नमस्ते बच्चों, मैं विलास भोंडे। मेरी इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आपको यदि अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। आज मैं आपके सामने एक अलग कहानी लेकर के आया हूँ और वो है विभीषण के बारे में। विभीषण का नाम तो सुना है ना। टीवी सीरियल रामायण में आपने देखा होगा विभीषण को। तो वो जो रामायण में विभीषण जो पात्र है, व्यक्ति है, उसके बारे में थोड़ी सी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें भी हमें मालूम होनी चाहिए, है कि नहीं। तो विभीषण जो था वो विश्वामित्र करके एक ऋषि थे, ब्राह्मण। उनको 3 बेटे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये तीनों ने बहुत तपश्चर्या की। और आप लोगों को तो मालूम है कि रावण ने तपश्चर्या करके बहुत सारा शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें मांग ली। कुंभकर्ण ने नींद मांग ली। और विभीषण ने जब ब्रह्मदेव से मांगने को कहा, ब्रह्मदेव ने, तो ब्रह्मा जी को कहा कि मेरी बुद्धि जो है वो हमेशा अच्छे मार्ग पे, सन्मार्ग पे रहे, ऐसा ही मुझे आप वरदान दो। ब्रह्मा जी खुश हो गए। उन्होंने अपने स्वार्थ के हिसाब से कुछ नहीं मांगा, अच्छी चीज़ें करने के लिए कुछ मांगा है। इसलिए उन्होंने उसको अमर बना दिया और उसको अच्छे अच्छे ब्रह्मास्त्र जैसे जैसे अस्त्र शस्त्र भी दे दिए। तो विभीषण वो लेकर के जब वापस आए तो उनके माता पिता भी बहुत खुश हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक गंधर्व की बेटी के साथ उनकी शादी भी हो गई। आप सभी को मालूम है वैसे, फिर भी जस्ट याद दिलाने के लिए मैं सब ये बातें कह रहा हूँ कि वो रावण के भाई थे। लेकिन रावण जो जिस प्रकार से गलत काम कर रहा था वो विभीषण को अच्छा नहीं लगता था। तो हमेशा वो रावण को अपने हिसाब से जो कुछ भी कहना चाहिए वो कहते थे, लेकिन रावण उनका कुछ मानता ही नहीं था। आपने वो टीवी सीरियल में देखा होगा कि रावण ने उनका अपमान करके और उनको बाहर निकाल दिया, लंका से बाहर निष्कासित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सीता जी को जो लाया था रावण, उसका विरोध किया। ये अच्छी बात नहीं है। परस्त्री को आप अपहरण करके लेके आओ, ये तो गलत है। तो वो उन्होंने रावण को कहा, लेकिन वो उन्होंने माना नहीं। तो फिर वो राम को मिलने आए। आपको मालूम है कि राम जी के सैन्य के अंदर कोई विश्वास नहीं उनको कर रहा था कि ये तो राक्षस कुल का आदमी है, उसको कैसे विश्वास करे। फिर विश्वास किया और फिर आपको पता है कि राम रावण जो युद्ध हुआ उसके अंदर विभीषण ने राम जी की बहुत सारी मदद की। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने राम जी को बताई कि ये ऐसा करने से ये होगा। मालूम है ना आपको। तो जैसे रावण के गुप्तचर डिटेक्टिव्स जो आए थे, सीक्रेट एजेंट जिसको कहते हैं, राम के यहाँ देखने के लिए सैन्य के अंदर, तो उनको विभीषण ने ही पकड़वा दिया था। बाद में मेघनाद, इंद्रजीत जो था रावण का बेटा, वो एक यज्ञ कर रहा था। वो यदि यज्ञ सफल हो जाता तो उसके बाद में उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। तो ये विभीषण ने ही बताया और इसलिए लक्ष्मण ने जाकर के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया और वो यज्ञ पूरा नहीं हुआ। इसलिए लक्ष्मण बाद में मेघनाद को, माने इंद्रजीत को मार सके। उसी प्रकार से राम रावण युद्ध हो रहा था तो उस समय भी रावण के तो 10 सर थे, तो उनको काट काट करके राम तो काट देते थे, लेकिन फिर से वो सर आ जाते थे। तो इसलिए विभीषण ने ही राम जी को बताया था कि रावण का जो प्राण है वो उसके नाभि में है, वहाँ पे एक अमृत कुंभ है, उसकी वजह से वो फिर से जीवित हो जाता है। तो इसलिए आप वो नाभि के अंदर, उसकी ड्यूटी जो होती है उसके अंदर आप यदि बाण मारोगे और वो अमृत कुंभ जो है वो तोड़ दोगे तो रावण मर जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो आप देखेंगे कि रामायण के अंदर विभीषण का बहुत ही अहम रोल है, इम्पॉर्टेंट उसका पात्र है। और बाद में आपको पता है कि राम जी ने उसको ही राज्याभिषेक करवाया। रावण का जी लंका जो थी उसका राज्य विभीषण को दिया
और फिर विभीषण ने अपना जो पुष्पक विमान जो था वो राम जी को अयोध्या जाने के लिए दिया, और वो भी साथ में वहाँ पर आए, और विभीषण और राम जी का जो फ्रेंडशिप थी, जो इनकी मित्रता थी, वो अजोड़ हो गई। तो इस प्रकार के अमर विभीषण जो थे, उन्होंने एक ही चीज़ अब हमें सिखाई है, और वो है कि अपना सगा भाई भी क्यों नहीं हो, लेकिन जो बात सही है और जो बात धर्म के युक्त है, उसी को हमें पालन करना चाहिए और उसी के ऊपर काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। बराबर है ना? धन्यवाद।